दोस्तों, यदि आप टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में बेहद आसानी के साथ कार्य करना सीखना चाहते हैं, जीएसटी से रिलेटेड टॉपिक्स सरलता के साथ क्लियर करना चाहते हैं, तो आप YouTube पर मेरे चैनल पर जाकर इनसे रिलेटेड जो वीडियोस अपलोड है उनको देखकर सीख सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, ज्ञान अर्जन कर सकते हैं। इसके अलावा चैनल पर आगे अपलोड होने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कर लें। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आज हम क्या सीखने जाएंगे। आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे, यदि आप जीएसटी में रेगुलर रजिस्टर्ड टैक्स पेयर हैं तो जब आप प्रोडक्ट को सेल करेंगे, सेल करते समय आपको अपनी प्रॉफिट उसमें किस तरह से ऐड करनी है, उसका सही तरीका क्या है, वो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं। इसके अलावा दोस्तों, यदि आप जीएसटी में रेगुलर रजिस्टर्ड टैक्स पेयर हैं तो ये आपकी लायबिलिटी है कि आप जो भी प्रोडक्ट सेल करने जा रहे हैं उस प्रोडक्ट पर जो भी जीएसटी टैक्स रेट परसेंटेज है वो आपको उस सेल्स इनवॉइस में कैलकुलेट कराना है, ग्राहक से कलेक्ट करना है और गवर्नमेंट को पे करना है। ये आपकी लायबिलिटी है। तो जब आप किसी भी प्रोडक्ट को सेल करने जाएंगे तो वहां पर आपको जीएसटी कब, कितना और किस तरह से कैलकुलेट कराना है, इसका सही तरीका क्या है, ये भी आज की वीडियो में दोस्तों हम विद एग्जांपल समझेंगे। अब समझते हैं दोस्तों एक एग्जांपल से, जिससे कि आपके लिए टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। दोस्तों, मेरी जो फर्म है, मैं जीएसटी में रेगुलर रजिस्टर्ड टैक्स पेयर हूं और मेरी जो फर्म है उसमें हमारा जो व्यापार है वो है मोबाइल हैंडसेट का। यानी मैं मोबाइल हैंडसेट परचेज करता हूं और सेल करता हूं अपनी इस फर्म के अंतर्गत। अब दोस्तों, किसी भी प्रोडक्ट को सेल करने से पहले ये जरूरी है कि वो हमारे पास होना चाहिए, यानी पहले हम परचेज करेंगे, उसके बाद हम उस प्रोडक्ट को सेल करेंगे। अब दोस्तों, सबसे पहली बात ये समझते हैं कि प्रॉफिट आपको किस तरह से ऐड करनी है। दोस्तों, मैंने परचेज की, हमारे एक सप्लायर है और वो हमारी स्टेट के हैं, यानी हमारी जो फर्म है जिस स्टेट में है उसी स्टेट में हमारे सप्लायर की फर्म भी है ना। तो ये इंट्रा स्टेट परचेज का मामला है। अब हमारे सप्लायर से हमने क्या किया, परचेज किया एक मोबाइल हैंडसेट को, है ना, जिसकी रेट है 15,000 रुपए। इसको कि हम बेसिक वैल्यू भी बोलते हैं, है ना, किसी भी प्रोडक्ट की। तो मैंने जो मोबाइल परचेज किया उसकी रेट है 15,000 रुपए एक मोबाइल की। यदि यहाँ पर मैं 4 मोबाइल परचेज करता तो 15,000 इंटू 4, यानी यहाँ पर 60,000 रुपए हमारे जो सप्लायर थे वो लगा कर देते हैं ना। मैं एग्जाम्पल में आपको एक मोबाइल से समझा रहा हूँ जिससे कि आपको अच्छे समझ में आ जाए। अब मैंने जो एक मोबाइल अपने सप्लायर से परचेज किया उसकी रेट उन्होंने लगाई 15,000 रुपए, और इस 15,000 रुपए पर उन्होंने क्या किया, सीजीएसटी 9% 1,350 रुपए और एसजीएसटी 9% 1,350 रुपए इस पर लगाया, हमसे कलेक्ट किया, और इस तरह से हमको ये मोबाइल हैंडसेट पड़ा 17,700 रुपए का। अब दोस्तों, यहाँ पर होता यह है कि हमारे जो भी सप्लायर हैं उनसे हम जो भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो उस प्रोडक्ट पर जो भी जीएसटी टैक्स रेट है ना, वो इसमें कैलकुलेट करते हैं और हमसे कलेक्ट भी करते हैं। तो यहाँ पर हमारे सप्लायर ने क्या किया, 15,000 रुपए का मोबाइल हैंडसेट जो रेट थी उसकी, वो 15,000 रुपए यहाँ पर लगा दी, और मोबाइल हैंडसेट पर 18% जीएसटी टैक्स रेट है। तो उन्होंने क्या किया, 9% सीजीएसटी 1,350 रुपए और 9% एसजीएसटी 1,350 रुपए इस पर कैलकुलेट किया, और इस तरह से 17,700 रुपए का उन्होंने हमको ये मोबाइल हैंडसेट दिया। अब दोस्तों, जब हम इसको सेल करने जाएंगे, है ना, तो हमें प्रॉफिट भी ऐड करनी होगी, क्योंकि हमारा व्यापार ही इसी चीज का है। बिना प्रॉफिट के तो हम कोई सामान बेचेंगे नहीं, कोई प्रोडक्ट सेल नहीं करेंगे। अब दोस्तों, मान के चलते हैं इस मोबाइल हैंडसेट पर मुझे 1,000 रुपए की प्रॉफिट लेनी है ना। तो 1,000 रुपए की जो प्रॉफिट लेनी है तो वो हम कहां पर ऐड करेंगे। दोस्तों, 17,700 रुपए का हमको ये मोबाइल हैंडसेट पड़ा है ना, तो इसमें हम 1,000 रुपए ऐड नहीं करेंगे। यानी इसको हमें 1,000 रुपए इस मोबाइल हैंडसेट पर यदि लेना है तो इसको हम क्या करेंगे, 18,800 रुपए इसकी वैल्यू नहीं रखेंगे, इसकी रेट नहीं रखेंगे। ये गलत तरीका होगा। सही तरीका यह है कि जो भी प्रोडक्ट की रेट है, जो भी प्रोडक्ट की बेसिक वैल्यू है, उसी में आपको अपनी प्रॉफिट ऐड करनी है। जैसे कि मैं इस मोबाइल हैंडसेट को सेल करने जाऊंगा तो मुझे इस मोबाइल हैंडसेट पर 1,000 रुपए प्रॉफिट लेनी है, तो मैं क्या करूंगा, 15,000 रुपए जो इसकी रेट है, जो इसकी बेसिक वैल्यू है, उसमें 1,000 रुपए मैं ऐड कर दूंगा, है ना। अब मैं इसको सेल करने जा रहा हूँ, ठीक है, ये सेल्स इनवॉइस मैं इस तरह से देने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, मोबाइल हैंडसेट पर मुझे 1,000 रुपए प्रॉफिट लेनी थी, तो मैं 17,700 में प्लस नहीं करूंगा 1,000 रुपए, मैं इसकी जो बेसिक वैल्यू है, जो इसकी रेट है, उस पर 1,000 रुपए मैं प्लस करूंगा। तो 15,000 रुपए प्लस 1,000 हमारी प्रॉफिट के हो गए, और इस मोबाइल हैंडसेट को मैं 16,000 रुपए में सेल करने जाऊंगा, है ना। तो मैं जो मोबाइल हैंडसेट सेल करने जा रहा हूँ, इसी मोबाइल हैंडसेट को जब सेल करने जा रहा हूँ तो इसकी रेट मैंने रख दी 16,000 रुपए। एक मोबाइल की रेट हो गई 16,000 रुपए, या इसकी बेसिक वैल्यू हो गई 16,000 रुपए। 1,000 रुपए हमारी प्रॉफिट इसमें हमने ऐड कर दी, ठीक है। अब दोस्तों, मैं जीएसटी में रेगुलर रजिस्टर्ड टैक्स पेयर हूं, तो मुझे क्या करना होगा, इस पर जीएसटी भी कैलकुलेट करना होगा, ग्राहक से कलेक्ट करना होगा, गवर्नमेंट को पे करना होगा। तो अब ये जानते हैं कि आपको जीएसटी कब, कितना और किस तरह से कैलकुलेट कराना है, उसका सही तरीका क्या है। अब यहां पर 1,000 रुपए तो मैंने प्रॉफिट ले ली,
तो फर्स्ट जो हमारी चीज थी वो तो क्लियर होगी कि हमको प्रॉफिट कहां पर ऐड करना है। हमें प्रॉफिट जो करना है बेसिक वैल्यू जो रेट है उसमें ऐड करना है, उसकी टोटल वैल्यू में इनवॉइस वैल्यू में नहीं करना है ऐड। ठीक है, अब 16,000 रुपए मैंने यहाँ पर डाल दिया। अब 16,000 रुपए का मैं इस मोबाइल हैंडसेट को सेल करने जा रहा हूँ। अब मोबाइल हैंडसेट पर 18% जीएसटी टैक्स रेट है, तो वो भी मुझे ग्राहक से कलेक्ट करना होगा, यानी इनवॉइस में कैलकुलेट करना होगा, ग्राहक से कलेक्ट करना होगा। अब मैंने क्या किया, मैं भी जो सेल करने जा रहा हूँ वो अपनी स्टेट के बायर को सेल करने जा रहा हूँ, है ना। तो मैं क्या करूंगा, मोबाइल हैंडसेट पर 18% जीएसटी टैक्स रेट है, तो मैं 9% सीजीएसटी और 9% एसजीएसटी 16,000 रुपए पर कैलकुलेट करूंगा। तो मैंने क्या किया, सेल करते समय 16,000 रुपए पर 9% सीजीएसटी 1440 रुपए, 9% एसजीएसटी 1440 रुपए इसमें कैलकुलेट किया और 18,880 रुपए का मैंने इसको अपने ग्राहक को सेल कर दिया, अपने बायर को सेल कर दिया। ठीक है, अब इसमें जब मैं सेल करने जाऊंगा इसको 18,880 रुपए का, तो इसमें 1,000 रुपए हमारी प्रॉफिट हो गई, यानी 1,000 रुपए हमें इसमें प्रॉफिट मिल गई, हमें मुनाफा मिल गया। अब दोस्तों आप ये सोच रहे होंगे कि ठीक है 15,000 रुपए, हम 17,700 रुपए तो हम नहीं मानी थी इसकी रेट, है ना। तो 15,000 रुपए का हम जो परचेज करके आए थे, 16,000 रुपए का हमने सेल कर दिए, 1,000 रुपए हमारी प्रॉफिट तो हमको मिल गई। लेकिन ये जो परचेज करते समय हम 1,350 रुपए सीजीएसटी के देकर आए थे, 1,350 रुपए एसजीएसटी के देकर आए थे, उसका क्या होगा। क्योंकि आप कहेंगे मैं तो ये बोल रहा हूँ कि सेल करते समय आप जो भी टैक्स कैलकुलेट करेंगे, है ना, कलेक्ट करेंगे ग्राहक से, वो आपको गवर्नमेंट को पे करना है। हाँ दोस्तों, पे करना है, ये हमारी लाइबिलिटी होती है। सेल करते समय हम जो भी टैक्स ग्राहक से कलेक्ट करते हैं वो हमारी लाइबिलिटी होती है, लेकिन परचेज करते समय हम जो भी टैक्स पे करके आते हैं वो हमारी होती है इनपुट टैक्स क्रेडिट, और ये सेटअप होती है। अब मैं क्या करूंगा, 15,000 को जो परचेज करके आया था, 15,000 रुपए प्लस 1,000 रुपए मैंने प्रॉफिट ऐड कर दी, 16,000 रुपए मैंने ग्राहक से ले लिए, 1,000 रुपए हमारी प्रॉफिट सेव हो गई, है ना, हमें 1,000 रुपए प्रॉफिट मिल गई। अब ये जो 1,350 रुपए हम देकर आए थे सीजीएसटी के हेड में, तो दोस्तों ये हमारी कहलाएगी इनपुट टैक्स क्रेडिट। और मैंने क्या किया, सीजीएसटी के हेड में 9% 1,440 रुपए अपने ग्राहक से कलेक्ट किए। अब क्या होगा दोस्तों कि जो 1,440 रुपए हमने ग्राहक से जीएसटी के नाम पर, यानी सीजीएसटी के हेड में हमने ग्राहक से कलेक्ट किए हैं, है ना, इसमें से 1,350 रुपए माइनस हो जाएंगे। तो अब हमें क्या हुआ, 1,350 रुपए भी मिल गए, क्योंकि 1,440 रुपए हमने जीएसटी के नाम पर, यानी सीजीएसटी के हेड में मैंने ग्राहक से कलेक्ट किए थे जीएसटी के नाम पर। सीजीएसटी के 1,440 रुपए कलेक्ट किए थे, 1,350 रुपए हम पे करके आए थे, तो 1,440 रुपए जो हमारी लाइबिलिटी है उसमें से 1,350 रुपए जो हम पे करके आए थे ये हमारी इनपुट टैक्स क्रेडिट होगी, इसको माइनस कर देंगे। अब बचे कितने, 90 रुपए। अब जो 90 रुपए बचे हैं वो हमारे नहीं है दोस्तों, क्योंकि 16,000 में अपनी 1,000 रुपए प्रॉफिट ले चुके हैं। अब ये 90 रुपए जो बचे हैं वो गवर्नमेंट के हैं। क्यों, क्योंकि ग्राहक से हमने सीजीएसटी के नाम पर 1,440 रुपए लिए थे, 1,350 रुपए हम सीजीएसटी के पे करके आए थे परचेज करते समय, तो 1,440 में से 1,350 रुपए माइनस कर देंगे। अब जो 90 रुपए बच गए वो हम गवर्नमेंट को पे करेंगे, क्योंकि वो गवर्नमेंट के ही हैं। हमारी प्रॉफिट तो 16,000 में हमने 1,000 रुपए अपनी कर रखी है, वो हमारी प्रॉफिट तो है नहीं है ये, तो 90 रुपए हम सीजीएसटी के हेड में गवर्नमेंट को पे कर देंगे। इसी तरह से एसजीएसटी के हेड में हमने 1,440 रुपए ग्राहक से कलेक्ट किए, 1,350 रुपए एसजीएसटी के हम परचेज करते समय देकर आए थे, तो 1,440 की जो हमारी लाइबिलिटी है एसजीएसटी के हेड में, उसमें से 1,350 रुपए की जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है एसजीएसटी के हेड में उसको माइनस कर देंगे। 90 रुपए जो बच जाएंगे, है ना, वो हमको गवर्नमेंट को पे करने होंगे। तो इस तरह से 90 रुपए हम सीजीएसटी के हेड में और 90 रुपए एसजीएसटी के हेड में 180 रुपए गवर्नमेंट को पे कर देंगे। ठीक है ना। तो अब इसमें क्या हुआ कि 18,880 रुपए का जब हमने इसी प्रोडक्ट को सेल किया, 1,000 रुपए हमारी प्रॉफिट आ गई, है ना, वो हम अपने पास रख लेंगे। 90 रुपए जो सीजीएसटी के हेड में हमने कलेक्ट किए हैं, यानी 1,440 में 1,350 रुपए माइनस कर दिए, 90 रुपए जो बचे वो सीजीएसटी के गवर्नमेंट के हैं, तो 90 रुपए हम सीजीएसटी के हेड में और 90 रुपए एसजीएसटी के हेड में गवर्नमेंट को पे कर देंगे, है ना। इस तरह से दोस्तों आपकी लायबिलिटी निकलती है। अब इसी जगह पर मान के चलते हैं हम सेल करने जा रहे हैं और अपनी स्टेट से बाहर के किसी व्यक्ति को सेल करते हैं, अपनी स्टेट से बाहर के किसी बायर को सेल करने जाते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आईजीएसटी लगाएंगे। सीजीएसटी एसजीएसटी कैलकुलेट नहीं करेंगे, आईजीएसटी लगाएंगे और पूरा का पूरा 18% यानी 2,880 रुपए आईजीएसटी के हेड में लगा देंगे, तब भी होगा 18,880 रुपए के हम सेल करेंगे। तो सिर्फ इतना करना है कि जब आप अपनी स्टेट के किसी बायर को सेल करने जा रहे हैं तो आप यहाँ पर सीजीएसटी और एसजीएसटी हाफ आप लगाएंगे, यानी मोबाइल हैंडसेट पर 18% जीएसटी रेट है तो हाफ आप कर देंगे, 9% सीजीएसटी और 9% एसजीएसटी लगाया मैंने। अगर हम इसी प्रोडक्ट को अपनी स्टेट से बाहर के किसी बायर को सेल करने जाते तो टोटल आईजीएसटी लगाते, फिर सीजीएसटी एसजीएसटी नहीं लगाना हमको, फिर हमको आईजीएसटी टैक्स कैलकुलेट करना है और पूरा का पूरा 18% आईजीएसटी का 2,880 रुपए हम यहाँ पर डाल देते, है ना। तो इस तरह से दोस्तों ये निकलता है। अब ये समझ लेते, देखिए मैंने यहाँ पर बनाया सीजीएसटी 1,440 रुपए हमारी लाइबिलिटी थी, यानी हमने क्या किया, सेल करते समय जो भी हम ग्राहक से कलेक्ट करते हैं
वो हमारी लाइबिलिटी होती है। तो CGST के हमने 1440 रुपए ग्राहक से कलेक्ट किए थे, 1350 रुपए हम परचेज करते समय देकर आए थे, वो हमने इसमें से माइनस कर दिया, और 90 रुपए जो बचे वो हम CGST के हेड में गवर्नमेंट को पे कर देंगे। इसी तरह से SGST के हेड की बात करें तो SGST के नाम पर भी हमने सेल करते समय अपने बायर से 1440 रुपए कलेक्ट किए थे, तो ये 1440 रुपए मैंने यहाँ पर लाइबिलिटी के लिख दिए। 1350 रुपए हम SGST के हेड में पे करके आए थे, वो मैंने यहाँ पर माइनस कर दिया, और 90 रुपए हम यहाँ पर इस तरह से पे करने जाएंगे इसके, तो 180 रुपए हम यहाँ पर पे करने जाएंगे, है ना। और यहाँ पर मान लीजिए हम 2880 रुपए अपनी स्टेट से बाहर के किसी व्यापारी को सेल करने जाते या किसी वायर को सेल करने जाते, तो यहाँ पर IGST 2880 रुपए लगा लेते। तो IGST 2880 रुपए में से भी हम 13 दूनी 2600, 2700 रुपए माइनस कर देते इनपुट टैक्स क्रेडिट के, तो भी हमको 180 रुपए ही पे करने होते, है ना। तो दोस्तों इस तरह से जब भी आप किसी भी प्रोडक्ट को सेल करें, तो प्रोडक्ट को सेल करते समय आपको किस तरह से उसमें प्रॉफिट को ऐड करना है वो मैंने आपको बता दिया, और जो आप सेल करने जा रहे हैं उस समय आपको जो टैक्स कैलकुलेट करना है, कलेक्ट करना है ग्राहक से, वो आप किस तरह से करेंगे, और आपकी जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है जो आप परचेज करते समय जो टैक्स पे करके आए उसको आप किस तरह से लायबिलिटी से सेटअप करेंगे, और उसके बाद जो पैसा बच जाता है वो आपको गवर्नमेंट को पे करना है। GST के नाम पर जो आपने ग्राहक से लिया है, GST के नाम पर जो आप देकर आए थे उसमें से आपने सेटअप कर लिया, और उसके बाद जो बच गया वो आप ग्राहक को, वो आप क्या करेंगे, गवर्नमेंट को पे करेंगे। दोस्तों मैं समझता हूँ आज का टॉपिक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। धन्यवाद।